हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंका सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, कल स्वतंत्रता दिवस है और अमृत महोत्सव है इस बार स्वतंत्रता दिवस का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रैंका सुमंत्रा की तरफ से आप सभी को और सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि 1 to 5 और 6 to 8 में जीके एंड करंट अफेयर्स का क्या सिलेबस रहने वाला है। चूँकि पैटर्न क्या होगा सिलेबस का ये तो पता चल चुका है हम लोग को, लेकिन उसका टॉपिक्स क्या क्या होगा, क्या क्या टॉपिक्स उसमें शामिल किए जाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है कि जीके एंड करंट अफेयर्स को 1 to 5, 6 to 8 पीजीटी और टीजीटी सभी में शामिल किया जाना निश्चित है। तो अभी तक पीजीटी में तो शामिल कर भी किया है और अब टीजीटी की बारी है, तो सब में शामिल किया जाना है। लेकिन डिफरेंस क्या है 1 to 5 और 6 to 8 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जीके एंड करंट अफेयर्स। हालांकि इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा घट जाता है जाके टीजीटी और पीजीटी में। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस भी जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि पीआरटी में क्या सिलेबस रहने वाला है जीके एंड करंट अफेयर्स का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले 1 to 5 की बात करें, ये 1 to 5 का आपका सिलेबस है। इसमें आप देखें जीके एंड सामान्य ज्ञान 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस आपका है जीके एंड करंट अफेयर्स। और एक बात बिल्कुल क्लियर, ये अच्छी तरह से याद रखें कि ये 40 मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट का हिस्सा बनने वाला है। क्या जितना आप ऑब्टेन करेंगे इसमें आप अंक, वो आपके मेरिट लिस्ट में जुटेगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 6 to 8 की बात करें, तो 6 to 8 में आप देख सकते हैं कि कितना है आपका। 6 to 8 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के। तो 6 to 8 में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां 1 to 5 में सिर्फ 40 क्वेश्चंस हैं, वहीं 6 to 8 में 100 क्वेश्चंस हैं। और ये क्लियर यहाँ भी जान लें और अच्छी तरह से याद रखें कि ये 100 क्वेश्चंस आपके मेरिट लिस्ट का हिस्सा होगा, मेरिट में जुटेगा। और आप जो इसमें अंक ऑब्टेन करेंगे, जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, वो आप उससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई बात। और अब अगर यहाँ पर टीजीटी की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एक लैब असिस्टेंट देख लेते हैं। तो लैब असिस्टेंट की बात करें, जो प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसमें 50 क्वेश्चन जीके सामान्य ज्ञान पर आधारित रहेंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद हम लोग अब अंत में देखते हैं पीजीटी में जो +2 शिक्षक के लिए वैकेंसी आई हुई है, उसमें देखते हैं कि जीके एंड करंट अफेयर्स का क्या है। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पर जो है जोड़ा गया है, सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की परीक्षा के लिए 100 अंक निर्धारित किया गया है और इसमें से हिंदी भी शामिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, अब डिफरेंस क्या है पीआरटी में और पीजीटी में, क्या डिफरेंस रहेगा जीके एंड करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पर ये जो है पीजीटी में ये अर्हक है, मतलब ये कि आपका जो है ये मेरिट, इसका अंक जो है आप जो ऑब्टेन करेंगे वो मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं होगा। इसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना ज़रूरी होगा, नहीं तो फिर आपका दूसरा पेपर जिससे आपका मेरिट बनेगा वो आपका जो है चेक नहीं किया जाएगा, उसकी जांच नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर मेरिट जो बनने जा रहा है पेपर 2 से बनने जा रहा है, जिसमें 300 अंक हैं। और जिस पेपर के लिए आप अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे, उससे रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी से आपका मेरिट बनेगा। लेकिन सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा की जो परीक्षा होगी वो अर्हक होगी, उसमें सिर्फ अर्हता प्राप्त करनी जरूरी होगी। अब ये तो पीजीटी की बात हुई। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में भी बिल्कुल यही शर्त लागू होने वाला है कि 100 क्वेश्चंस जो है आपका सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा से रहेगा। और जो अर्हक होगा और जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे उस विषय के अंक से ही आपका मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा। अब अगर बात करें सिलेबस की बात करें, तो आप यहाँ पर लैब असिस्टेंट में भी देख सकते हैं कि सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न जो है, इसके लिए सामान्य अध्ययन है। टॉपिक्स भी आप देख सकते हैं क्या क्या है, सामान्य विज्ञान है, मानसिक क्षमता है, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, संबंधित ज्ञान है। झारखंड राज्य से जो संबंधित प्रश्न है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। चूँकि ये झारखंड बेस्ड एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है इसका। अब अगर बात करें यहाँ पर हम लोग +2 शिक्षकों के लिए जो सिलेबस है सामान्य ज्ञान का, तो यहाँ भी वही टॉपिक्स है, सामान्य ज्ञान है और सामान्य विज्ञान है, सामान्य गणित है, मानसिक जांच क्षमता है और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान है, और झारखंड राज्य से संबंधित भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि है। तो
ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका जीके और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह के टॉपिक्स से लिए जाएंगे। तो लगभग सेम टॉपिक होगा। जो टॉपिक आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स देखने को मिल रहा है पीजीटी में, वही टॉपिक्स आपको पीआरटी में भी देखने को मिल। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 में जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप सिलेबस को देखें, लैब असिस्टेंट की बात करें या फिर +2 शिक्षक के लिए जो सिलेबस है जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए, तो वो दोनों लगभग सेम है, उसमें कोई डिफरेंस है नहीं ज़्यादा। तो लगभग जो है यही टॉपिक्स आपको पीआरटी में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे जेन्युइन टॉपिक्स हैं जिसे जीके एंड करंट अफेयर्स में होना ही है। और उसके बाद अगर झारखंड जीके की बात करें तो उसका तो एक अपना अहम रोल है, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा इसमें। तो आइए देखते हैं कि सामान्य ज्ञान के लिए क्या टॉपिक्स आपके पीआरटी का हिस्सा बनेंगे। इसमें देखिए सामान्य अध्ययन सबसे पहले, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें देखिए झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, यहाँ पर देखिए करंट अफेयर्स को यहाँ शामिल किया गया है। समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तक प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी होना अनिवार्य माना जाएगा। अब देखें सामान्य विज्ञान की बात करें। सामान्य विज्ञान में प्रश्न पत्र में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य सक्षम, समक्ष एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय या विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित की जाती है। सामान्य गणित, इसमें सामान्यतः अंक गणित रहेगा, प्राथमिक बीज गणित रहेगा, ज्यामिति और सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होंगे। सामान्यतः इसमें मैट्रिक और या 10वीं स्तर के जो प्रश्न हैं उसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको गणित भी पढ़ना है। जीके एंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको मैथ्स भी पढ़ना है और उसका टॉपिक्स ये रहेगा। आपको मानसिक क्षमता, मतलब आपका यहाँ पर मानसिक क्षमता से रिलेटेड भी रहने वाला है क्वेश्चन। इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। श्रृंखला और कूट लेखन, कूट व्याख्या आदि। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान भी, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना जरूरी है। इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों, MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न और कंप्यूटर का इतिहास, ये भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर का इतिहास भी एक बहुत अहम रोल यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, उससे रिलेटेड भी। अब आगे की बात करें तो झारखंड राज्य से, यहाँ पर जो झारखंड का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय आदि। तो फ्रेंड्स ये आपका जीके और करंट अफेयर्स का सिलेबस रहने वाला है 1 to 5 पीआरटी के लिए भी और 6 to 8 के लिए भी। तो मैंने जैसा कि बताया कि पीआरटी में आपको 40 क्वेश्चन, 1 to 5 में 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 6 to 8 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पकड़ इसमें अच्छी हो। हालांकि पीजीटी या टीजीटी की बात करें उसमें अगर थोड़ा सा ढिलाई भी बरती जाए तो भी काम चल सकता है, क्योंकि अर्हक है, सिर्फ पास करना जरूरी है, उसका अंक जुटेगा नहीं मेरिट बनाने के लिए। जबकि आपका पीआरटी में 1 to 5 में भी और 6 to 8 में भी, दोनों में ही आप जो अंक, जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे वो आपका जुटने वाला है। मेरिट लिस्ट जब बनेगा तो उसमें आपका जुटेगा, उस पे निर्भर करेगा। तो सभी सब्जेक्ट्स की तरह उसमें भी आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अब रही बात
तो जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए और झारखंड जीके के लिए प्रयास रहेगा कि मेरा जल्द से जल्द कुछ आप लोगों के लिए वीडियो डाल सकूं, सीरीज इसके लिए अपलोड कर सकूं। तो फ्रेंड्स सभी तरह के अपडेट्स के लिए और स्टडी मटेरियल्स के लिए बने रहें अंकस मंत्रा के साथ, जुड़े रहें अंकस मंत्रा के साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।